बंद से किसका भला? जी हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस बंद से किसका भला होगा, क्योंकि नुकसान और सिर्फ नुकसान हो रहा है। नुकसान अर्थव्यवस्था का, नुकसान आम लोगों का, नुकसान उन लोगों का जो दूसरे प्रदेश से यहां पहुंचे और अपने घर जाने को तरस रहे हैं। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब हम भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस बंद से किसका भला होगा। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा की तस्वीर है, जहानाबाद की, समस्तीपुर की तस्वीर है और इसके अलावा वैशाली की तस्वीर है। यहां देखिए बंद से कैसे लोगों को नुकसान हो रहा है, इसकी तस्वीर देखिए। कैसे जाम में दूल्हा दुल्हन फंसे, वैशाली की तस्वीर देखिए। सड़क पर अगजनी हुई है, जहानाबाद की तस्वीर देखिए। सड़क जाम में और नारेबाजी की जा रही है, लोग फंसे हुए हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए समस्तीपुर के। और दरभंगा में देखिए ट्रेन का चक्का जाम कर दिया गया है। हजारों लाखों लोग इस बंद से परेशान हैं, हलकान हैं। और देखिए भारत बंद के नाम पर कई जगहों पर सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने उत्पात भी मचाया। कई जगहों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किए, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के फतुहा, सिवान, सहरसा, जमुई, सुपौल और खगड़िया की, जहां बंद के दौरान सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। और फिर सवाल वही कि बंद से किसका भला हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो एक और पूरे देश में किसान आंदोलन के नाम पर बंद बुला रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सड़क रेल परिचालन बाधित किया गया। तो वहीं इन सबसे अलग बिहार के कई जिलों में ऐसी तस्वीरें आई हैं जो किसानों के नाम पर बुलाए गए बंद को आईना दिखा रही है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ऐसे कई किसान खेती और रोजगार करते दिखे, खुद को आंदोलन से दूर रखा और अपनी बातों से सियासतदानों को संदेश भी दिया है। बंद के बीच खेतों में किसान, कृषि बिल के विरोध से बेफिक्र, सियासत नहीं, खेती से मतलब। देश भर में कृषि बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने बंद बुलाया। किसानों को लेकर खूब सियासत भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बिहार के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बता रही हैं कि अन्नदाता को सियासत नहीं, अपनी खेती बाड़ी ही प्यारी है। तभी तो वे बंदी से बेफिक्र अपने रोजगार में व्यस्त हैं। समस्तीपुर के हरपुर एलोथ में जब न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया तो किसान अपने खेतों से फसल सब्जियां इकट्ठी कर उन्हें मंडी में बेचते नजर आए। स्थानीय किसान बताते हैं कि केंद्र के कृषि बिल से किसानों का ही फायदा होगा, बिचौलियों का नहीं। और किसान को इस बिल में ये सुविधाएं दी गई हैं कि आप डायरेक्ट भी मंडी में अपना सामान बेचिए, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये मुख्य मामला है कि बिचौलियों का राज खत्म हो रहा है और यही लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और ये किसी बिल का विरोध कर रहे हैं। खेतों में काम करते हुए इन किसानों की तस्वीर छपरा की है, जिन्हें बंद से कोई लेना देना नहीं है। पहले किसानी जरूरी है, न कि सियासत। तो ये किसान अपनी दिनचर्या में ही व्यस्त है। अब अभी जो आज बंद है, आप जाइएगा रोड पे? तो रोड पर जाके हमने क्या करो सब? कुछ नहीं तो रोड पर जाके क्या करो सब? ना काम में आदमी लागत है, जो 2-4 बोझा बचल बता के फिर में आदमी बा। अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे ये गया के किसान हैं शिव पूजन। किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुए, न्यूज़ 18 के कैमरे पर कह रहे हैं पहले अपना रोजगार देखना है, जो सालों भर की आय का जरिया है। आप लोग आज सुबह से खेत में आ गए हैं, तो बंद के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, जानकारी तो है ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छिटा हुआ था बीहन, इस कारण जोतना पड़ रहा है। जी जी। इसके बाद तो कई जो किसान हैं वो अपना काम भी देख रहे हैं, पहले काम होना चाहिए। थोड़ा तो काम देखना है ना, ये तो सालों भर का जिंदगी है ना। कुछ ऐसा ही नजारा गोपालगंज में भी नजर आया, जहां बंद से अलग कई किसान अपनी खेतों में ही काम करते दिखे। जादवपुर रोड इलाके में अपने खेत पर काम कर रहे किसान कहते हैं कृषि बिल के विरोध से उनका कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपनी खेती ही प्यारी है। लेकिन हम इस बीच में आप पहुंचे हैं किसानों के पास और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि
किसी बिल को लेकर और जो भारत बंद है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए कुछ किसान है यहाँ पर। मैं बताइए आपका क्या नाम है आपका? जी पंकज सिंह राणा नाम हुआ। जी पंकज जी, अभी आप खेत में काम कर रहे हैं, आज भारत बंद है, क्या कहना है इस बारे में आपको? अब भारत बंद से सर हम लोगों को कोई विशेष मतलब है नहीं, हम लोग किसान हैं और किसान शुद्ध रूप से अपना खेती कर रहा है। भारत बंद जो है उस कृषि कानून से हम लोगों को बहुत कुछ मतलब नहीं है, वो एक राजनीतिक स्टैंड है मेरे समझ से। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए, जमुई शहर में ठेले पर सब्जियां लेकर बेच रहे ये भी छोटे किसान हैं, सो अन्नदाता का दर्द समझते हैं। कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर बुलाया गया बंद तो बिचौलियों का है, किसानों का नहीं। सब्जी बेच रहे हैं, खुद किसान हैं, खुद सब्जी लगाते हैं, उगाते हैं और फिर शहर में मोहल्ले मोहल्ले जाकर बेचते हैं, सड़क पर जाकर बेचते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि अच्छा बंद है तो बंद को किस तरह से आप लेते हैं, ये बताइए रामचरित्र जी, बंद को आप किस तरह से लेते हैं? सर बंद तो हम अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है, बंद से हमको कोई मतलब नहीं। हाँ। बंद से हमको कोई मतलब नहीं। तो किसानों के लिए बंद का आह्वान किया गया? वो तो सब बिचौलिया कर रहा है, वो किसान अपने खेत पर है। सियासी दलों के भारत बंद से लखीसराय के किसान भी बेफिक्र दिखे और अपनी खेतों में ही काम करते नजर आए। किसानों का मानना है कि सियासी दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, इसलिए बंद से उन्होंने खुद को अलग रखा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खेत में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उधर कुछ महिला किसान हैं जो कि काफ़ी ठंड के बावजूद यहाँ पे काम के लिए हर दिन की तरह खेतों में पहुँच चुकी है और अपने कामों में व्यस्त है। अरे विपक्षी तो बंद किया है, लेकिन हम तो अपने रोजाना की तरह अपने खेतों में काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन विपक्षी जो लोग हैं वो सभी लोग जो है विपक्षी नेताओं ने पार्टी पॉलिटिक्स के लिए ये सब कर रहा है। ये सब तो वहीं पूर्णिया में भी किसान आंदोलन से अलग कामकाजी किसान अपनी खेती में ही व्यस्त दिखे, खुद के फायदे की बात कर बंद करने वालों को संदेश भी दिया। भारत बंदी का आलम है, लोग सड़कों पर आए हैं, वहीं जो किसान हैं वो अपने काम से उन्हें फुर्सत नहीं है। उनको पता तो है लेकिन वो पहले काम देखें कि आंदोलन देखें। नहीं, हमको पूरा अंदाज भी नहीं है कि ये बिल क्या है। हम शुद्ध किसान हैं, हम खेती देखेंगे कि हम ये बिल देखेंगे क्या है नहीं है, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए नहीं कर रही, इसको हमको पूरा ज्ञान नहीं है। मतलब न्यूज़ 18 की पड़ताल में कई इलाकों से जो तस्वीरें आई वो बताती हैं कि किसान काफी समझदार हैं और सियासी दलों ने इन्हें जो हथकंडा बनाने की कोशिश की, वैसे सियासतदानों को इन किसानों ने जोरदार जवाब दे दिया है कि अन्नदाता किसान हैं, सियासत का जरिया नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बंद का एक दूसरा पहलू भी आपको दिखाते हैं। भारत बंद तो किसानों ने बुलाया, लेकिन बंद को समर्थन के नाम पर सियासी दलों ने अपनी खूब सियासत चमकाई है। किसान अपने खेतों में हर दिन की तरह अपना काम करते नजर आए। पटना से सटे दानापुर में खेती और किसानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। देखिए, आज भारत बंद है, किसानों के लिए भारत बंद बुलाया विपक्षी पार्टियों ने। तो हम भी एक खेत में पहुंच गए हैं किसानों के बीच में, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर से खेत की जुताई चल रही है। और जाहिर सी बात है, किसान है ये भी। क्या नाम है आपका? सतीश नाम है मेरा। तो अभी आज बंद में नहीं गए? नहीं। क्या है? खेती करना है, कैसे जाएंगे? नहीं खेती करेंगे, खाएंगे कहाँ से? आप बताइए, लोग बोलता है कि विपक्षी पार्टी बोल रहा है कि किसानों के लिए हो रहा है। तो किसानों के लिए है, तो जैसे हम लोग का खेत उखड़ रहा है तो उसको रोपना जरूरी है ना भाई। अगर नहीं रोपाएगा तो कैसे किसान के खेत में फसल कैसे होगा? हाँ, यही बात है। अब हम लोग अपना खेत जोतवा रहे हैं। तो बताइए, विपक्षी पार्टी बोलता है कि किसान भी सड़क पर उतर गए हैं। अब ये तो अब हम लोग मान लिया जाए कि हम लोग तो अपना खेतिए में न देखेंगे, हम लोग रोड पे कुछ थोड़े जाएंगे। अच्छा, हम लोग अपना खेती करेंगे, अपना जो है सो करना जरूरी है। तो ये तस्वीर है, ठीक है चलिए। तो ये तस्वीर है पटना के बगल में दानापुर के एक खेत की, जहाँ पे किसान अपने खेतों में जोताई कर रहे हैं, फसल लगाना उन्हें, और इनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी आंदोलन में शामिल हो। तो इस सवाल ये उठता है कि जिस किसानों के लिए आप आंदोलन की बात करते हैं, वो किसान तो इस वक्त खेत में हैं,
तो यानी कि जो सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इस मुद्दे के बहाने राजनीति की जा रही है, उसके तस्वीर तो बहुत कुछ दिखने लगी है। देखिए हम एक खेत की तस्वीर दिखा रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। तो ये आज खेती हो रही है जी। तो लोग बोल रहे हैं कि आज सड़क पर उतर गया किसान। नहीं, अब तो सब खेती में है। हम लोग खेती में हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। तो आप गए नहीं बंद में? ना। क्या है? अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करना है नहीं? तो विपक्षी पार्टी तो बोल रहा है कि सब किसान सड़क पे आ गए। सड़क पर कहाँ है? खेत में है कि सड़क पर है? तो देखिए हमने आपको हकीकत दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि वस्तु स्थिति यही है कि जिन किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है वो किसान इस वक्त खेत में अपने हल बैल चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, राजनीति हो इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जिसके लिए हो रही राजनीति उनको तो कम से कम इस बंद में शामिल होना चाहिए था, जिसकी तस्वीर फिलहाल नहीं दिख रही। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दानापुर। और इधर भारत बंद के दौरान बोधगया में अनोखी तस्वीर देखने को मिली। बोधगया के आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। वो सड़क पर चलते हुए लोगों को गुलाब का फूल और धान की बाली देकर बंद का समर्थन करने की अपील करते नजर आए। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत से बातचीत के हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। ये हैं बोधगया के राजद विधायक कुमार सर्वजीत, हाथों में गुलाब का फूल और धान की बाली लेकर निकले हैं और सड़क पर जो भी मिल रहे हैं उनसे इस बंद को समर्थन देने का आह्वान कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक हैं। अच्छा, ये गुलाब का फूल और धान की बाली किस लिए? ये धान की बाली है, ये किसानों का है और मेरी इच्छा है कि यह देश का किसान इसी तरह गुलाब के फूल के तरह खिलना चाहिए। और जिस तरह से लगातार किसानों पे ये हमला कर रहे हैं वो हम लोग होने नहीं देंगे। काला कानून नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम सब गरीबों को आह्वान कर रहे हैं कि हर किसान का बेटा का हक है कि इस गुलाब के फूल के तरह खिले। और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है वह नहीं चलेगा। किसानों का भी अधिकार है गुलाब के फूल के तरह खिलना। और लोग हमारे दल को बदनाम करते हैं, लाठी लेके चलते हैं। लाठी लेके नहीं चलते हैं, बदनाम कब तक करेंगे? हम गुलाब के फूल बांटने वाले लोग हैं। ये गुलाब के फूल बांटने वाले लोग हैं और ये लेके निकले हैं गुलाब का फूल, धान की बाली। और सड़क पर जो भी लोग मिल रहे हैं, किसान या दूसरे लोग, उनको ये गुलाब का फूल देकर बंद को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। और अब आज जमुई की करते हैं। जमुई में भारत बंद का मिला जुला असर पड़ा है। शहर के कचहरी चौक पर बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर आवागमन को प्रभावित किया, जबकि दुकानें खुली रही। लोगों की आवाजाही भी जारी रही। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में भारत बंद है और भारत बंद का असर जमुई में कितना है ये सामने है। ये बंद समर्थक है जिसमें आरजेडी कार्यकर्ता, कांग्रेस और वाम दल के कार्यकर्ता और नेता मौजूद है और ये कचहरी चौक को जाम करके रखे हैं। बता दें कि यहाँ पर कोई किसान नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर जो बंद का यहाँ पर जो जाम है उसका अगर सच्चाई दिखाएं तो सड़क पर वाहनें खड़ी की गई हैं, लेकिन साइड से वाहनें गुजर रही हैं। कहने का मतलब है कि बंद का असर कितना है वो सामने है, हकीकत सामने है। दूसरा तरफ देखें तो शहर को जाने वाली ये सड़क मार्ग है, इस सड़क मार्ग पर भी वाहनों का परिचालन जारी है। दुकानें लगी हैं, चाहे सड़क के किनारे की दुकान हो या फिर कहीं की दुकान है। कहने का मतलब कि बंद का असर यहाँ पर वैसा नहीं दिख रहा है जैसा लोगों का दावा किया गया था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो बंद समर्थक है यहाँ पर जो आए हुए हैं, चाहे बंद समर्थक राजनीतिक दल के लोग हैं या एक दो संगठन के लोग हैं, उनका हकीकत सामने है। यहाँ पर कोई किसान नजर नहीं आ रहा है, कोई किसान यहाँ पर नहीं है, आप ही लोग यहाँ पर हैं। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? हम खुद किसान हैं, ये किसान है, ऐसा कैसे? और मैं तो किसान संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और जो AIKSCC है जो वहाँ वार्ता में शामिल है, उस वार्ता का मैं एक प्रमुख पदाधिकारी हूँ। किसान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। किसान पूरी तरह सपोर्ट में है। खुद किसान का नेता बता रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम भी किसान हैं, लेकिन किसान यहाँ पर वास्तविक में नहीं है। जो जमुई जिले के किसान होने चाहिए वो नहीं है। राजनीतिक दल के लोग हैं जो झंडा बैनर लेकर यहाँ पर खड़े हैं और वो भी कुछ दर्जन में ही। कहने का मतलब है कि बंद का सपोर्ट किसानों के द्वारा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जैसे जिले के किसान को आना चाहिए तो वो किसान यहाँ नहीं है।
भारत बंद का आह्वान का असर वैसे जमुई में मिला जुला दिख रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत बंद को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है और यही वजह है कि विपक्षी दलों के नेता किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयं अपनी दिनचर्या को चलाए रखना, देश की जनता का स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, ना ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है, बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है। और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। आपको भलीभांति याद है कि जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, विपक्ष ने एक भ्रम चलाया था कि एपीएमसी की मंडियां भारत सरकार बंद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने एपीएमसी के कानून को हाथ तक नहीं लगाया। एक भ्रम चलाया कि एमएसपी का ऑपरेशन भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने सदन में, संसद में और सदन के बाहर आश्वस्त किया कि एमएसपी की ऑपरेशंस और बेहतर तरीके से चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने। और इसका प्रमाण ये है कि 5 दिसंबर तक धान की खरीदारी में 33 लाख किसानों से भारत सरकार ने 336 लाख मेट्रिक टन धान इसमें प्रोक्योर किया एमएसपी ऑपरेशन में। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और सिर्फ मोदी विरोध के लिए विपक्ष सड़कों पर उतरा है। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखता हो, ये उनके मुख्यमंत्री उस समय के हुड्डा पत्र लिखते हों, अमरिंदर सिंह वर्तमान मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में आते हों, कमलनाथ वर्तमान मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में समर्थन करते हों, और अब अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख किसानों के कंधों पर, किसान यूनियन के कंधों पर बंदूक रख करके मोदी का विरोध, केवल मोदी का विरोध। और इस बंद से भले फायदा हो ना हो, नुकसान जरूर हो रहा है। भारत बंद के दौरान मुजफ्फरपुर में गाड़ियों का परिचालन बाधित हुआ, जिससे आम से लेकर खास लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। शहर के 0 माइल चौक पर परेशान लोगों से बातचीत के हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। भारत बंद को लेकर आम लोगों की परेशानी भी देखने को मिल रही है। ये देखिए, बसंत चौधरी हैं जो हाथ टूटा हुआ है, लेकिन जो घर से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? पुराना 0 माइल के नज़दीक। अच्छा, कितने दूर पैदल चलना है? अभी 3 किलोमीटर जाना है। अच्छा, कोई सवारी नहीं मिल रही है? नहीं, सवारी कहाँ है अभी। ये क्यों जा रहे हैं? आवश्यक था निकलना? हाँ, थोड़ा जरूरी है, इमरजेंसी है। अच्छा, काम परेशानी हो रही है लेकिन? हाँ, परेशानी है। ऐसे पैदल चलते चले? हाँ, पैदल चले जाएंगे, क्या करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? अहियापुर से आ रहे हैं। तो लगातार इस तरह के लोग आप देखिए जो परेशानी में हैं, लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि पूरी तरह यातायात बाधित है। और भारत बंद का जो खामियाजा है, वैसे में आम लोग भी सफ़र कर रहे हैं और आने जाने का जो भी साधन है उसे रोका जा रहा है। और जहां तहां लोग यात्री रुकने के बाद यूं ही पैदल अपने सफ़र तक जा रहे हैं। ऐसे में जो मरीज हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इधर समस्तीपुर में भारत बंद के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। बंद की वजह से शादी के घर में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर से लोग पूजा पाठ के लिए मंदिर और ब्रह्म स्थान गए, जिसके बाद उन्हें पैदल अपने घर के लिए जाना पड़ा। परिजनों ने बताया कि बैंड बाजे और गाड़ी की भी व्यवस्था थी, लेकिन बंद की वजह से उन्हें पैदल ही जाना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश ने। भारत बंद के दौरान एक तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ पर शादी है और उसके विधि व्यवहार के लिए निकले थे। बंद होने के कारण यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, समस्तीपुर की है। समस्तीपुर का ये जो एसडीओ कार्यालय के निकट जगह है वहाँ की है। और ये तस्वीर
भारत बंद के दौरान सामने आई है। अक्सर देखने को मिलता था जो जब इस तरह के विध व्यवहार के लिए लोग निकलते थे तो बैंड बाजे के साथ निकलते थे, लेकिन आज वो बैंड बाजा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है जी, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अभी गाड़ी से जाते हैं, 100 बच्चा को पैदल लेके जा रहे हैं, लड़की को। अच्छा, गाड़ी लगा हुआ है लेकिन लड़की को पैदल लेके गए हैं और आए हैं। तो इनका बताना था जो गाड़ी की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी और गाड़ी खड़ी है, लेकिन पैदल ये मंदिर और ब्रह्म स्थान में विधि व्यवहार करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर भारत बंद के दौरान सामने आई है जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अब आपको सीतामढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं जहां भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। शहर के मैसोल चौक पर सियासी दलों के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। बंद समर्थकों ने टायर जलाकर आवागमन को ठप कर दिया, जिससे लोगों को पहले ही परेशानी हो रही। बंद के नाम पर कुछ ऐसे भी समर्थक दिखाई दिए जो नशे में धुत थे और बंद के नाम पर अपनी नौटंकी कर रहे थे। तस्वीरें दिखा रहे हमारे सहयोगी राकेश रंजन। सीतामढ़ी का यह मैसोल चौक का इलाका है और आज भारत बंद है। आप तस्वीर देख सकते हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और किसान संगठन है वो लगातार अपने समर्थन में यहाँ आवाज बुलंद कर रहे हैं, बैनर हाथों में है। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ में लोग नारेबाजी कर रहे हैं और तार जलाकर भी लोगों ने आवागमन को ठप कर दिया है। इस दौरान जो वाहन है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन किसान के सवाल पर लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके से जो बंद समर्थक है वो गाड़ी को रोक रहे हैं, वो बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर सो गए हुए हैं, लेट गए हुए हैं और जो वाहन है उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा है? क्यों नहीं जाने दे रहा है? किसान का गला काटा है, गला काटा है, मैं साबित कर दूंगा। और कोई मैं कलाल तो मैं साबित कर दूंगा। देख सकते हैं आप, काफी मतलब ये आक्रोशित है और सड़क पर लेट चुके हैं और बंद को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। यह नजारा परेशान कर देने वाला है। एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो बंद समर्थक है सड़कों पर धरना देने के लिए बैठ गए हैं। कई लोग हैं जो लगातार ये जाट के कार्यकर्ता है, पप्पू यादव के जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता है। आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से है, लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सरकार से जो किसान विरोधी बिल को पास कराया गया है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक उस कानून को वापस नहीं लिया जाता इनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।